नमस्कार दोस्तों, मैं कमर आलम। आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया टीवी सदैव सत्य के साथ। जैसे कि आज हमारे बीच लता मंगेशकर जी नहीं रही हैं, जो कि मुंबई के कैंडी ब्रिज हॉस्पिटल में पिछले 29 दिन से अपनी ज़िंदगी और मौत से लड़ रही थी, क्योंकि उनको कोरोना पॉजिटिव पाया गया था और उनके लिए काफ़ी प्रेयर भी की जा रही थी कि लता जी वापस से आएंगी इंडस्ट्री में और हमें अपना पूरा योगदान, जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी का पूरा हिस्सा देश के लिए समर्पित करा है। और आज इंडस्ट्री में फिल्म जगत को और म्यूज़िक डायरेक्टर्स को और जो भी बड़े बड़े स्टार्स हैं उनके लिए बहुत दुखद भरी खबर है। और इन चीज़ों से निकलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमने आज अपना एक भारत रत्न खोया है, जिसने भारत को पहचान दी अपनी आवाज़ से। मेरी आवाज़ ही मेरी पहचान है। और हम जैसे सुनते हैं कि ऐ मेरे वतन के लोगों, जिसको सुन करके पूरे भारत में हर भारतवासी को उसके अंदर एक जोश पैदा होता है। तो कहीं ना कहीं लता जी आज हमें छोड़ के चली गई हैं, लेकिन वो हम लोगों के बीच ज़िंदगी भर रहेंगी, क्योंकि उनके द्वारा दी गई चीज़ें, उनके द्वारा किए गए कार्य वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करने वाले हैं। जैसे कि लता जी ने बड़े बड़े सिंगर मोहम्मद रफ़ी साहब, किशोर दा, मुकेश साहब के साथ काम करा और इंडस्ट्री को उन्होंने एक अलग पहचान दी। फिल्म जगत को, म्यूज़िक को एक नाम दिया, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ हैं जिनका सपना था कि लता जी के साथ काम करें। और हमारी खुशकिस्मती है कि हमने लता जी को देखा है और हमने लता जी के वो गाने सुने हैं, क्योंकि आने वाली पीढ़ी के लिए अभी सिर्फ यादें रह गई हैं, जिसको वो सिर्फ महसूस कर सकते हैं और सुन सकते हैं। लेकिन हम इस चीज़ को बहुत दुखद दिन के लिए देखा जाएगा। आज का दिन, जैसे कि लता जी इस दुनिया में हमें छोड़ के गई हैं, तो ये डेट हमारे लिए कभी ना। आज उनको 29 दिन तक उन्होंने अपनी ज़िंदगी और मौत की लड़ाई लड़ी और पूरे भारत देश ने, बल्कि पूरे विश्व ने उनके लिए प्रेयर करी कि वो जल्द से जल्द ठीक होकर वापस हम लोगों के बीच आएँ। आज देश ने एक ऐसी चीज़ खोई है, बल्कि भारत रत्न और भारत को आवाज़ देने वाली एक शख्सियत थी लता मंगेशकर जी, जिनके देशभक्ति का गीत एक बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है, जिसमें ए मेरे वतन के लोगों, ये जब गीत जब भी होगा, जब भी गाया जाएगा, तो लता मंगेशकर जी हमारे बीच हमेशा रहने वाली हैं। क्योंकि ये हमारा सौभाग्य है कि हमने लता मंगेशकर जी को सामने से भी देखा है और उनके बारे में सुना भी, लेकिन आने वाली पीढ़ी के लिए सिर्फ ये यादें रह गई हैं, जो कि एक हमारे लिए बहुत दुख भरा है। कि जैसे कि हमने अपने सारे बड़े कलाकार जो थे, मोहम्मद रफ़ी साहब हुए, किशोर दा हुए, मुकेश जी हुए, और हमारे पास जैसे लता जी थी, तो आज वो भी हमारे बीच नहीं रही हैं। तो इंडस्ट्री के लिए ये बहुत दुखद भरी खबर है, जिसका नुकसान कोई भी नहीं भर सकता है। और हम इस सदमे से कब बाहर निकलेंगे, कैसे बाहर निकलेंगे, इसके बारे में भी हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि इंडस्ट्री को, म्यूज़िक को एक वो झटका लगा है जिसकी हम आशा भी नहीं कर सकते थे। हम सपने में भी कभी नहीं सोच सकते थे कि लता मंगेशकर जी इतनी जल्दी हमको छोड़कर चली जाएंगी। उनका 29 दिन का जो ये सफ़र रहा, ज़िंदगी और मौत की लड़ाई जो रही, तो उसमें उनको हार मिली है, लेकिन लता मंगेशकर जी हमेशा हमारे साथ रहेंगी। आइए, इस चीज़ का अंदाज़ा है कि हमने कितनी बड़ी चीज़ खोई है अपने देश के लिए और अपने म्यूजिशियन के लिए और अपनी फिल्म इंडस्ट्री के लिए। क्योंकि लता मंगेशकर जी का जो सफ़र था, जो उन्होंने अपनी लाइफ में चीज़ें अचीव करी हैं, तो उसमें वो ओनली वन उन्होंने सब कुछ अपने दम पर करा है। और जैसे आज की डेट में हमारे पास जितने भी कलाकार हैं, उनमें सब में पुरानी, बल्कि इंडस्ट्री में आज की डेट में सबसे पुरानी लता मंगेशकर जी थी। जैसे एक माँ का दर्जा उन्हें इंडस्ट्री को दिया जाता है, लता मंगेशकर जी ने एक माँ होने के नाते अपने जो सिंगर्स हैं, जो अपने न्यू कमर्स लोग थे, उन्हें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करा है। उनके लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें उन्होंने करके दी हैं। उनके अंदर एक भरोसा लाई है, उनके अंदर एक जज्बा पैदा करा है। लोग उन्हें देख करके सीखे हैं। भारत ने उनको, हमारे देश ने उनको भारत रत्न का जो पुरस्कार दिया, वो इसीलिए दिया था क्योंकि वो उसके काबिल थी और उन्होंने अपने देश के लिए वो सब करा जो एक देशवासी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे कि लता मंगेशकर जी उस टाइम पे उन लोगों के साथ थी जिनको आज हम नहीं देख पाए। हम अपनी ज़िंदगी का, हमने जो भी टाइम बिताया है, उसमें हमने उन लोगों के बारे में सुना है, लेकिन हमने उन्हें नहीं देख पाया। लेकिन कहीं न कहीं हमारे लिए गौरव की बात है कि लता मंगेशकर जी को हमने अपने आँखों से और हमने उन्हें फ़ील करा है, हमने उन्हें देखा है। लेकिन अब जो आने वाली पीढ़ी है, उसके लिए ये चीज़ें नहीं हैं। अब सिर्फ़ लता जी एक यादें बन के रह गई हैं, क्योंकि जैसे कि लता मंगेशकर जी का जो सॉन्ग है, ऐ मेरे वतन के लोगों, ज़रा आँख में भर लो पानी, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी याद है उनकी।
और उनका ये वाला सॉन्ग के मेरी आवाज़ ही मेरी पहचान है। हर सिंगर ने एक गाना गाया है, जैसे मोहम्मद रफ़ी साहब का एक गाना था कि मुझको मेरे बाद ज़माना ढूँढेगा। किशोर दा का किशोर दा ने भी कुछ इस तरह के गाने गाए हैं। मुकेश साहब का एक बहुत प्यारा गाना था कि तुम्हें ज़िंदगी के उजाले मुबारक, अंधेरे हमें रात आ गए हैं। मतलब वो एक अंधेरे में चले गए और हमें उजाले दे के गए हैं, जिस उजाले से हम लोग आज जी रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हम लोग आशा आशा करता हूँ मैं हम सबसे, और कि हम लता जी की आत्मा के लिए प्रेयर करें कि भगवान उनको उनकी आत्मा को शांति दे और हमें इस सदमे से निकलने की शक्ति अता फरमाए। ठीक है, तो आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया टीवी, मैं कमर आलम, कैमरामैन राज चौधरी के साथ। धन्यवाद। जैसा कि भारत के लिए आज एक बहुत दुख भरा दिन है, कोकिला बहन श्री लता मंगेशकर जी, जो कि आज के टाइम में हम उनकी कमी या पूरा विश्व उनकी कमी पूरी नहीं कर सकता, और ये आवाज़ वापस भी नहीं आने वाली है। लता मंगेशकर जी ने अपने टाइम के बड़े से बड़े सिंगर्स के साथ काम करा है। आज उन्होंने जो हमारे न्यू सिंगर्स हैं और जो हमारे पुराने होते चले आ रहे हैं उनके साथ भी काम करा है, जैसे सोनू निगम साहब, उदित नारायण जी, कुमार सानू जी, अनु मलिक, सुनिधि चौहान, ये मतलब इतने बड़े सिंगर्स हैं, इनके साथ लता मंगेशकर जी ने काम करा और इनको बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया गया है। तो जो दुख हमें हो रहा है, हमसे कहीं ज़्यादा दुख उन लोगों को हो रहा होगा, वो लोग उनको देख चुके हैं, उनके साथ काम करा, उनसे फील करा, उनसे सीखा है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग उनके स्वर्ग के लिए प्रार्थना करें और हम सबको भगवान इतनी शक्ति और इतनी ताकत दे कि हम इस सदमे से बाहर निकल सकें, जबकि सदमा कोई छोटा नहीं है, बहुत बड़ा सदमा है विश्व भर के लिए। तो लता मंगेशकर जी के लिए भारत रत्न थी वो हमारी, उनके लिए हम प्रे प्रेयर ही कर सकते हैं, और मैं आशा करता हूँ आप सब लोग इसके लिए करेंगे।